गुड इवनिंग गाइस। आज फिर से हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव लर्न विद अजय सर के साथ में। चलिए, आज का सेशन आपका बहुत ही बेहतरीन सेशन है, जो कि हम अपने कंसेप्ट को इजी बनाते हुए, आपका जो कल मुझे सहयोग मिला, बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और मैं आपके सहयोग से इतना संतुष्ट हुआ कि संतुष्टि के मुताबिक मुझे ना ऑटोमेटिकली फील हुआ कि मुझे एक और क्लास आपके सामने लेके आनी चाहिए। तो देखिए गाइस, आपका जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने को जा रहा हूं। आज आपका टॉपिक रहेगा कंजक्शन। देखिए, सबसे पहले हम कंजक्शंस को समझते हैं बच्चे कि व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शंस होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंजक्शंस होता क्या है। कंजक्शंस होता है पेयर। पेयर पेयर मतलब जोड़ा। तो कंजक्शंस को हम एक डेफिनेशंस के रूप में बताना चाहेंगे कि कंजक्शंस क्या है। एक पेयर है और पेयर मतलब एक जोड़ा है। तो देखिएगा कि एक सेंटेंस को, कंजक्शन की डेफिनेशन, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम क्या है बच्चे? कंजक्शन। क्या है? कंजक्शंस। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये तो हमने सीख लिया कि कंजक्शंस क्या होता है। कंजक्शंस इज पेयर, और पेयर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। वही आपका क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है बच्चे? कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? दूसरी बात क्लियर सर? सर इतने में तो बात बनेगी नहीं। यहां से आपका कभी भी लाइफ में, आपकी एसएससी हो, आपका कोई भी इंडिया का एग्जाम हो, उसमें आपके कभी भी डेफिनेशन और स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता बच्चा। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्रैक कैसे होता है वो आपके पास में लेके आया जाता है। क्लियर? तो यहां से देखते हैं हम। सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। देखिएगा रूल नंबर फर्स्ट से कंजक्शंस एग्जाम्स के अंदर कैसे आपका पुटअप होता है। चलिएगा, यहां से देखो बेटा, नो सूनर सर्जिकल स्ट्राइक करना है, जैसा कि मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ऐसे आप नो सूनर का सर्जिकल स्ट्राइक किस पे करेंगे बच्चे? देन पे। किस पे करेंगे? देन पे। कि नो सूनर का पेयर क्या होता है बच्चे? देन। क्या होता है? देन। कि यहां पे नो सूनर है, तो नो सूनर के बाद उसका जो पेयर आएगा वो क्या आएगा? देन आएगा। अब सर ये बात भी क्लियर हो गई कि नो सूनर के बाद देन आएगा। सर ये बीच में लाइन कैसी है? बेटा ये मैंने कोई अपने पास में मॉडिफिकेशंस के लिए नहीं लगाई ये लाइन। यहां पे इनके बीच में कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर? कुछ ना कुछ सेंटेंस आएगा, कुछ ना कुछ वर्ड आएगा। क्लियर है? चलिएगा सर, पहला सर्जिकल स्ट्राइक आपने कर दिया है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक आपने क्या किया कि नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर का पेयर देन। सर चलिएगा, क्वेश्चंस को क्रैक करिएगा। इतना तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया है कि नो सूनर का पेयर देन होगा। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पहले कंसेप्ट की तरफ नजर लगाइएगा एक बार। नो सूनर पहला सर्जिकल स्ट्राइक, नो सूनर का पेयर बच्चे देन। क्या होता है? देन। उसके बाद देखो, अगर आपको कभी भी सेंटेंस में नो सूनर मिलता है तो उसके बाद टेंस या सेंटेंस किसका होगा? पास्ट परफेक्ट का। किसका होगा? पास्ट परफेक्ट का। यहां पे पास्ट परफेक्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सुनिएगा ध्यान से। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में बच्चे क्या होता है? हेड, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बच्चे क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, पहला सर्जिकल स्ट्राइक क्या था? नो सूनर के बाद जो पेयर आएगा, नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर का पेयर देन। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, नो सूनर के बाद आने वाला टेंस
पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक कि आपके पास में जो हमारा नो सूनर का पेयर देन रहेगा तो देन के बाद आने वाला टेंस का स्ट्रक्चर किसका रहेगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस का रहेगा। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा बच्चे? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका बच्चे क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। सर इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है सर। आगे बताओ, दूसरा कंसेप्ट आपके पास स्क्रीन के ऊपर है। नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर के बाद क्या आएगा बच्चे? नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद इसका पेयर क्या होगा बच्चे? देन। क्या होगा? देन। अब ये इतना तो हमें सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया कि नो सूनर का पेयर देन होगा, पर दूसरा क्या हो सकता है बच्चे कि नो सूनर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, नो सूनर के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो देन के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो सकता है। नो प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपके पास में अगर यहां पे, सॉरी भाई बच्चे, यहां पे मैं इनफाइनाइट लिख गया था, इनडेफिनेट आएगा, इनडेफिनेट आएगा बच्चे, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इनडेफिनेट। तो देखो बच्चे, नो सूनर का पेयर देन होगा तो यहां पे नो सूनर के बाद आने वाला टेंस अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है तो उसके बाद उसका सर्जिकल स्ट्राइक किस पे करना है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस पे ही करना है। तीसरा कंसेप्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नो सूनर का पेयर बच्चे क्या होगा? देन। ये तो सर पहले में भी था, दूसरे में भी था और तीसरे में भी यही रहेगा बच्चे कि नो सूनर जहां मिलेगा उसका पेयर ऑलवेज क्या रहेगा बच्चे? देन। क्या रहेगा? देन। उसके बाद अगर नो सूनर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, नो सूनर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो मेरे प्यारे बच्चे देन के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस रहेगा। एज इट क्लियर? समझ आया होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे इसी प्रकार अगर समझ आया है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एज इट क्लियर? चलिएगा यहां पे देखते हैं बच्चे। अब पहला कंसेप्ट हमारे पास क्या था कि नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर का पेयर देन। अगर आपको नो सूनर का पेयर देन कहीं भी नजर आता है तो उसका सर्जिकल स्ट्राइक क्या करना है कि नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बाद देन, देन के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस। क्लियर? मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। दूसरा कंसेप्ट, अगर नो सूनर के बाद नो सूनर का पेयर क्या होता है बच्चे? देन। क्या होता है? देन। नो सूनर के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो देन के बाद भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। चलिएगा तीसरा कंसेप्ट, नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर का पेयर देन। तो मेरे प्यारे बच्चे नो सूनर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो देन के बाद भी क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। सर इतना तो हमें समझ लिया है। अब चलिएगा क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चे। देखते हैं क्वेश्चंस का सर्जिकल स्ट्राइक मेरा बच्चा कौन आंसर देगा। इन तीनों कंसेप्ट को लेके सबसे पहला आंसर किसका होगा? मैं आपके कमेंट्स को रीड कर रहा हूं। सबसे पहले अंकिता आंसर दे रही है, शाबाश, वेरी गुड। अजय सर भी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने आपको बताया है कि यहां पे आपका सबसे पहला पेयर देखते हैं, नो सूनर का पेयर क्या होता है बच्चे? देन। क्या होता है? देन। चलिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। नो सूनर हैड ही रीच्ड देयर देन दैट हैपेंड नो एरर। कौन बच्चा आंसर देगा? ए, बी, सी और बच्चे क्या होगा? डी। वेरी गुड बच्चे, आंसर प्लीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिएगा आपको पता है बच्चे, नो सूनर क्या देखा? नो सूनर, नो सूनर का पेयर सर्जिकल स्ट्राइक
मोदी ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था। संजू सर आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर का पेयर देन। और मेरे प्यारे बच्चे ये ना भूले कि नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट और देन के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस। चलिए सर उड़ाओ क्वेश्चन को। नो सूनर के बाद नो सूनर का पेयर क्या होगा? देन। मिल गया सर, नो सूनर का पेयर देन। पहला कंसेप्ट क्लियर, पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा कंसेप्ट सर नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट अगर होता है तो देन के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। चलिए बच्चे नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर के बाद क्या है बच्चे? हैड। क्या है? हैड। और हैड क्या है बच्चे? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चे? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। और यहां पे बच्चे क्या है? हैड के बाद क्या है? सब्जेक्ट। क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। और यहां पे देखो सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी वाला सर्जिकल स्ट्राइक, हैड के बाद वर्ब की ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कि हैव, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। मेरे प्यारे बच्चे इनके बाद वर्ब की ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। चलिएगा हमारे साथ हमारी टेक्निकल टीम भी जुड़ चुकी है, ठीक है? तो देखते हैं इसका आंसर। देखिएगा वो भी कमेंट रीड कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम आंसर कैसे देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी वाला सर्जिकल स्ट्राइक है बच्चे। देखते हैं क्वेश्चंस को। नो सूनर के बाद नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद देन सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरा नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। सर ये बात तो क्लियर है कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे बच्चे एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि जब भी अगर आपको नो सूनर कभी मिलता है, नो सूनर कभी मिलता है तो उसके बाद हैड और हैड के बाद सब्जेक्ट। सर इसको क्या बोलेंगे? नो सूनर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इनवर्जन। क्या बोलेंगे? इनवर्जन। और यही तो आपसे उम्मीद थी कि इस क्वेश्चन को फोड़ भगाना है। चलिए बच्चे नो सूनर के बाद सर पेयर क्या होगा? देन। नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट, सर ये हेड है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां भी हेड मिले हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें क्लियर हो जाएगा कि वो टेंस किसका? पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट का है तो संजू सर ने तो पहले ही आपके सामने पेश कर रखा है। क्लियर सर? आगे चलो। देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मेरे प्यारे बच्चे देन क्या है? कंजक्शन है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन। और यहां पे कंजक्शन क्या है? देन है। और देन के बाद बच्चे ये क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर 2 में से 2 नंबर आपके पास पॉकेट में। और सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। क्लियर बच्चे? यही तो एक एक्सेप्टेशन थी आपसे, यही तो एक उम्मीद थी कि यहां पे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल बेटा फोड़ देंगे। संजू सर के साथ, सुपर एंकर सर के साथ पढ़ रहे हैं बच्चे। उम्मीद है कि आप मेरे से जुड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे आपके पास क्वेश्चंस भी सारे क्लियर होंगे। जीरो लेवल से आपके पास में, जीरो लेवल से और आपको हाई लेवल तक हमारे पास में हमारी टीम है, वो आपको जरूर लेके जाएगी। और जिस दिन आपके पास आपका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा तो हम आपको बताएंगे
कि आपके पास आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन फिर लेके चल रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ध्यान रखना है, नो सूनर का पेयर देन सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी वाला। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, और संजू सर का सर्जिकल स्ट्राइक किस पे होगा बेटा? कंजक्शन के ऊपर। नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर का पेयर देन, दूसरा नो सूनर के बाद देन है, नो सूनर का पेयर देन है, तो दूसरा कंसेप्ट संजू सर, नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के बाद देन, और देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। संजू सर नहीं बोलेंगे आपकी कसम। क्लियर है? दूसरा कंसेप्ट, नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद देन, तीसरा नो सूनर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। संजू सर नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है? तीसरा कंसेप्ट, नो सूनर के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो मेरे प्यारे बच्चे देन के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलो भूलोगे? नहीं भूलेंगे सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी वाला सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी वाला सर्जिकल स्ट्राइक बच्चे। और मैं इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जितने भी बच्चे होंगे वो कमेंट्स में फटाफट रीड करेंगे। संजू सर के साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, आपसे यही तो एक एक्सेप्टेशन है, मुझे उम्मीद यही है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं आपको। आपके सुपर रैंकर सर आपके पास एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2, नो सूनर चलो हैड ही रीच देन, इसी के साथ हमारी टीम भी आपसे जुड़ चुकी है बच्चे, टीम भी आपसे जुड़ चुकी है। और ये टीम देखना मेरे पास में कॉपी पेन लेके बैठ गई है, और ये भी कह रही है कि संजू सर हम आपसे ही पढ़ेंगे। चलिएगा क्वेश्चंस के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करो। मैं आपके क्वेश्चंस को यहां पे, मैं आपके पास क्वेश्चंस मैंने आपके पास दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक आप करेंगे। जल्दी करो फटाफट, मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूं, जल्दी करो फटाफट। वेरी गुड, फटाफट। कौन बच्चा? अंकिता कौशिक, वेरी गुड आंसर प्लीज, जल्दी। परमवीर सर ने भी दे दिया है आंसर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिएगा इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। नो सूनर हैड ही रीच देन इट बिगेन टू रेन। चलिए बच्चे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन का कंसेप्ट 3 ही रहेगा बच्चे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिएगा, नो सूनर हैड ही रीच देन इट बिगेन टू रेन, नो एरर। चलो बच्चे, सर पहला सर्जिकल स्ट्राइक, नो सूनर का पेयर, नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर का पेयर देन, अगर नो सूनर का पेयर देन होगा, नो सूनर का पेयर देन होगा, सर पहला कंसेप्ट क्लियर है, पहला कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट, नो सूनर के बाद अगर आपके पास में देन मिल गया तो सर नो सूनर के बाद क्या लगना चाहिए? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चे क्लियर है? क्लियर है ना? चलते हैं पास्ट परफेक्ट देखते हैं। सर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड की प्यारी सी बहना का नाम क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड की प्यारी बहना जिसका नाम वर्ब की क्या है बच्चे? थर्ड फॉर्म।
चलिएगा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई सर, रीच, रीच्ड, रीच्ड। क्लियर बच्चे? उसके बाद हैड के बाद क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। संजू सर पहले क्वेश्चन में आपने बिल्कुल क्लियर करके बताया था कि हैड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट मिलता है तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इनवर्जन। इनवर्जन। अगर इन्वर्जन होता है तो यहां पे भी क्लियर हो गया कि पास्ट परफेक्ट। नो सूनर जब भी अगर आपको मिलेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर करना है बच्चे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। 50-50 से काम नहीं चलेगा। संजू सर की क्लास है, कम से कम 100 लाइक। क्लियर बच्चे? चलिएगा, नो सूनर के बाद इनवर्जन आपका 100% लगेगा। क्लियर है ना? नो सूनर के बाद हैड और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया सर? टेंस कौन सा? पास्ट परफेक्ट। अगर सर टेंस पास्ट परफेक्ट का है तो देन के बाद आने वाला टेंस भी किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट का। क्लियर है ना? चलिएगा, देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। और मेरे प्यारे बच्चे यहां पे क्या है? बिगिन। तो सेंटेंस किसका? यहां पे क्या आएगा? बिगिन। तो यह सेंटेंस क्लियर हो चुका है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। बिगिन, बिगन और बिगन। क्लियर बच्चे? यही एक एक्सेप्टेंसी आपसे उम्मीद यही है कि आप इस क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपके पास नो सूनर के बाद आपके पास हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि हैड आपके पास में क्या है? हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की है और पास्ट परफेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट। क्लियर गाइस? उसके बाद में देन के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिएगा, क्वेश्चंस मेरा कंसेप्ट मेरा, आंसर आपका। चलते हैं, no sooner had he gone there then the bell rings. नो एरर। उड़ाओ बच्चे, विद इन 1 सेकेंड। नो सूनर हैड ही गॉन देयर देन द बेल रिंग्स। कंसेप्ट 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप उड़ाएंगे 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आपके पास कंसेप्ट यही रहेगा। चलते हैं, सोच बदलोगे, सवालों की तस्वीर बदल दूंगा और मेरे साथ दिन रात मेहनत करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा, प्रॉमिस। क्लियर है ना? चलते हैं, कंसेप्ट आपके पास है, आपके पास क्वेश्चंस भी है और 3 कंसेप्ट भी आपके सामने। चलते हैं, अभी देखिएगा, नो सूनर हैड ही गॉन देयर देन द बेल रिंग्स। चलते हैं, क्वेश्चंस को सुधारते हैं, चलते हैं, देखते हैं। नो सूनर हैड, सर नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर का पेयर देन, मोदी वाला सर्जिकल स्ट्राइक। नो सूनर के बाद देन, क्योंकि नो सूनर का पेयर क्या होता है बच्चे? देन मिल गया सर। पहला कंसेप्ट क्लियर है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नो सूनर का पेयर देन। आगे उम्मीद ये नहीं है संजू सर आपसे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे तब जाने देंगे। नो सूनर के बाद अगर देन है तो उसके बाद नो सूनर के बाद
पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में भी क्या आएगा बच्चे, इन्वर्जन। क्या आएगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन पास्ट परफेक्ट में भी आएगा, नो सूनर के बाद। नो सूनर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आएगा, पर इन्वर्जन होगा। नो सूनर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, वो भी इन्वर्जन केस में ही होगा। चलिए बच्चे, नो सूनर हैड ही गोन, सर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन, पहली फर्स्ट वर्ब की फॉर्म, सेकंड, और ये क्या है बच्चे, थर्ड। हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सर पहला सर्जिकल स्ट्राइक हो गया था, दूसरा भी हो गया है, तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक। सर सर्जिकल स्ट्राइक करते रहो फटाफट। ये क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। देन के बाद क्या मिलना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलते हैं, द बेल क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट, और बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, मतलब प्रेजेंट का। सर आगे तो पास्ट परफेक्ट है, देन के बाद क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे रिंग्स नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चे, रिंग, रैंग। ये क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पे क्या हुआ बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है नहीं। सेंटेंस में एरर कहां है, थर्ड पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से आपके पास स्क्रीन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस लेता हूं। नंबर 4 क्वेश्चंस आपके पास स्क्रीन के ऊपर होगा। चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है जो कि आपके पास सीजीएल 2019 प्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलेंगे, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चंस को फोड़ बगाएंगे। नो सूनर डज, उसके बाद ही अराइव, देन ही अराइव, देन he begins working। उड़ाओ बच्चे, क्वेश्चंस आपके पास स्क्रीन के ऊपर है। ए में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, और ये कौन सा पार्ट है बच्चे, डी पार्ट है। उड़ाओ विद इन 1 सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एक बार। नो सूनर डज ही अराइव, देन ही बिगिंस वर्किंग। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, नो सूनर, अगर नो सूनर है तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक, देन नो सूनर का पेयर, देन सर मिल गया, सर मिल गया, नो सूनर का पेयर, देन क्या मिला बच्चा, नो सूनर का पेयर, देन दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, टीना की तरफ मत भागो बेटा, टीना मीना सारा खो देगी आपको। क्लियर है ना। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। नो सूनर का पेयर, देन मिल गया। पहले पास सर्जिकल स्ट्राइक, नो सूनर का पेयर देन है तो नो सूनर के बाद पास्ट परफेक्ट होगा। तो आपको पता है बच्चे देन के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर नो सूनर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो देन के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बिल्कुल अजय सर। चलिएगा, नो सूनर के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो देन के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। 3 सर्जिकल स्ट्राइक संजू सर के पास, मोदी के पास बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक, संजू सर के साथ भी आएंगे सर्जिकल स्ट्राइक, टेंशन ना लो बच्चे। नो सूनर, बढ़ते हैं। नो सूनर का पेयर मिल गया सर, देन
चलो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, नो सूनर के बाद यहां पे बच्चे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट की। किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की। संजू सर कंसेप्ट से तो पीछे हटेंगे नहीं, मुझे पता है, उम्मीद है संजू सर आपसे ही। डू, डिड और मेरे प्यारे बच्चे तीसरा क्या, डज। कभी भी लाइफ में, जिंदगी में ये तीन वर्ड मिल जाए तो मेरे प्यारे बच्चे इनके बाद वर्ब की क्या लगा के आनी है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। चलते हैं सर, डज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी क्या है बच्चे, सिंगुलर। प्रॉब्लम, नो। सर डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया संजू सर। चलो आगे बढ़ो संजू सर। यहां पे देन अगर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है तो आगे वाला भी क्या होना चाहिए बच्चे, प्रेजेंट। क्या होना चाहिए, प्रेजेंट। ही क्या है, सब्जेक्ट। यहां पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चे क्या, एस या ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस इज नो। बेटा दूसरे इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर होते हैं वो आपके पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन से खिलवाएंगे। संजू सर डी ऑप्शंस भी आपके सामने लेके आएगा, और जो बच्चा डी ऑप्शंस की तरफ चलेगा वो सीजीएल को फोड़ेगा, सीपीओ, सीएचएसएल एंड सीजीएल। क्लियर है ना। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलो अब की बारी इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे अपने अजय सर। चलते हैं इस क्वेश्चंस को लेके, और अजय सर से मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस का, क्योंकि अजय सर कंटिन्यू अपनी क्लास को देख रहे हैं लाइव, ठीक है, और मैं अजय सर से उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस का आंसर अजय सर भी देंगे और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी इसका आंसर सबसे पहले देगी। और विजेता को 100 रुपए का पेटीएम मेरी तरफ से। बच्चे इसका आंसर सबसे पहले देते हैं तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आके और 100 रुपए ले जाना। क्लियर है ना। चलते हैं पहले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। चलो, नो सूनर हैड दी हॉकी मैच स्टार्टेड when it began or to rain, no error। चलिए अजय सर सबसे पहले आंसर देना है आपको। चलिए क्वेश्चंस का आंसर देते हुए अजय सर ने पहला आंसर अपनी स्क्रीन के ऊपर दे दिया है कि नो सूनर हैड दी हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। पहला सर्जिकल स्ट्राइक मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर। संजू सर आपका सर्जिकल स्ट्राइक किसके ऊपर रहेगा, देन के ऊपर। नो सूनर का पेयर देन, नो सूनर का पेयर देन, तो मेरे प्यारे बच्चे पहला सर्जिकल स्ट्राइक संजू सर नो सूनर का पेयर देन। संजू सर ये तो क्या है, व्हेन, व्हेन, व्हेन का पेयर बनाओ संजू सर क्या, देन। पहला सर्जिकल स्ट्राइक नो सूनर का पेयर देन, व्हेन नहीं होगा, व्हेन की जगह बच्चे क्या आएगा, देन। ऐसे बात नहीं बनेगी संजू सर, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। सारा कंसेप्ट क्लियर करने तभी लाइक करेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। बेटा एक लाइक तो कर दो। 4 क्वेश्चन समझा दिए, 1 लाइक बनता है। आपकी तरफ से 1 लाइक होगा, मेरे 4 क्वेश्चन और स्क्रीन के ऊपर आएंगे। 1 लाइक 4 क्वेश्चन। चलिएगा, नो सूनर, नो सूनर के बाद नो सूनर का पेयर देन,
उसके बाद नो सूनर के बाद पहला कंसेप्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नो सूनर के बाद अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो देन के बाद भी पास्ट परफेक्ट होगा। दूसरा कंसेप्ट, अगर नो सूनर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो देन के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बिल्कुल प्रॉमिस सर। नो सूनर के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बात क्लियर है, भेजे में घुसी होगी। दूसरा कंसेप्ट क्या है बच्चे, आपको बता रहा हूं, अगर नो सूनर कहीं भी मिलता है, चाहे वो CHSL होता है, CGL होता है, चाहे वो CPO होता है, इंडिया का कोई भी एग्जाम होता है, तो नो सूनर कहीं भी मिलेगा तो उसके बाद आने वाला टेंस, उसके बाद आने वाला टेंस किसका होगा? इनवर्जन होगा। इनवर्जन मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अगर पास्ट परफेक्ट का है तो उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेड इतनी प्यारी सी बहना को लेके चलता है जिसकी सुंदर सी बहना वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज, हैव, हेड की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर बच्चे? दूसरा, अगर नो सूनर के बाद आपके पास हेड मिल गया सर, हेड के बाद वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। ढूंढो ढूंढो रे साजना, यहां पे हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई संजू सर। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई। बहना, बहना मिल गई सर। बहना मिल गया तो आपको भाई भी मिल गया होगा। ये रहा सर। थर्ड के बाद देन, और देन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे क्या है बच्चे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चे? सेकंड फॉर्म। एरर कहां था संजू सर? एरर आपके थर्ड पार्ट में, और बेटा 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। क्लियर है ना? छोटा सा कंसेप्ट है, इतू सा कंसेप्ट है, और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। CGL में भी आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में भी, CPO में भी, और CHSL में भी। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलो, इस क्वेश्चंस का आंसर अपने टेक्निकल टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि इस क्वेश्चंस का आंसर मेरी टेक्निकल टीम देगी। काफी तरह से वो लाइव रिकॉर्डेड देख रही है। क्लियर है ना? चलते हैं, इस क्वेश्चंस का आंसर टेक्निकल टीम देने को कह रही है, और कह रही है संजू सर 100 रुपए का आप प्रॉमिस करेंगे तो हम आंसर देंगे। मेरा प्रॉमिस है पेटीएम 100 रुपए का मेरी तरफ से, 100 रुपए का पेटीएम मेरी तरफ से, जिसमें 100 रुपए का अकेले नहीं खाएंगे, जिसमें मैं भी खाऊंगा। क्लियर है ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नो सूनर हैड I arrived, then was asked to leave again, दोबारा से। उड़ाओ बच्चे। A, B, C और D। चलिएगा, जो बच्चा उड़ाएगा 100 रुपए मेरी तरफ से नगद इनाम। उड़ाओ। नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। टेक्निकल टीम आंसर देने को कह रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, नाइस। आपको पता है बच्चे कि बिकॉज यू गैस आर, देखिएगा, नो सूनर का पेयर देन। संजू सर यहां तो आपके पास में आंख लटकाने वाली बातें हैं। देन नहीं होता है सर, THAN होता है। देन नहीं होता है, देन होता है। तो पहला सर्जिकल स्ट्राइक मोदी वाला। संजू सर आपने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया कि नो सूनर के बाद देन आएगा,
और यहाँ पे नो सूनर के बाद देन आएगा, तो आपको पता है बेटा ऑप्शन नंबर बी आपके स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है ना? तो यहाँ से बी नंबर आपका एरर पार्ट था। और ऐसे नहीं संजू सर, ऐसे बात नहीं बनेगी, पूरा क्वेश्चन को नींबू की तरह निचोड़ दो और फिर दोबारा से उसको करेंगे कंप्लीट। चलो, नो सूनर के बाद हैड। सर हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। किसकी हेल्पिंग वर्ब? पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। और जहां पास्ट परफेक्ट नो सूनर के बाद दिखा तो देन के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, मेरा प्रॉमिस है। क्लियर है ना? यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चे सब्जेक्ट। ढूंढो ढूंढो रे साजना, हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चे हैव, यहां पे सॉरी हैड, हेड के बाद सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इनवर्जन। क्या हो गया बच्चे? इनवर्जन। और यहां पे आपके पास क्या हो गया? देन नहीं आएगा, देन आएगा, इतना भी क्लियर है। देन के बाद क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट की। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट की। संजू सर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, बट ये तो किसकी फॉर्म है बच्चे? बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म। बी की फॉर्म कितनी होती है? 5। संजू सर वेरी गुड। is, am, are, was, were। is, am, are, was, were जब भी आपको मिलता है तो मेरे प्यारे बच्चे इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। सर वोज है, वोज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे संजू सर क्वेश्चन को नींबू की तरह निचोड़ना है। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चे? फर्स्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। संजू सर क्लियर है? और अगेन नो एरर। तो मेरे प्यारे बच्चे एरर किस पार्ट में था? बी पार्ट में एरर था। देन की जगह क्या आना है? देन। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी किस में आया हुआ है? आपका CHSL 2021 के अंदर अभी करंट क्वेश्चन आया है। देखते हैं इस क्वेश्चंस को भी उड़ाते हैं। चलिएगा, no sooner the teacher, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना है। नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास, एंटर द क्लास, उसके बाद देन द स्टूडेंट, देन द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूड अप, नो एरर। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ए में, बी में, सी में, डी में। ओ बेटे मौज कर दी मौज। चलो बेटा आंसर, आंसर फटाफट। अजय सर भी कह रहे हैं मैं आंसर दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अजय सर 100% दे देंगे बेटा, कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टी अपने अजय सर रीजनिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, सुपर। चलो, नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत जल्दी, बढ़िया। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, भाई मान गए भाई, भाई वेरी गुड, क्या बात है। संजू सर आप भी हैवी ड्राइवर, वेरी गुड। नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। बेटा क्वेश्चन को नींबू की तरह निचोड़ के और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में कर दूंगा, क्योंकि CHSL 2021 का करंट का क्वेश्चन है बेटा। अभी आपका जो CHSL हुआ है, SSC CHSL, उसमें 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। नो सूनर मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर
संजू सर का सर्जिकल स्ट्राइक आपके कंजक्शंस पर। चलते हैं, नो सूनर का पेयर देन, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मिल गया, वेरी गुड। नो सूनर का पेयर देन, सर नो सूनर का पेयर अगर देन है तो सर उसके बाद या पहले क्या आएगा? आप कंसेप्ट क्लियर करो। मुझे लगता है कि नो सूनर के बाद आपको क्या देखना चाहिए? क्या तो पास्ट परफेक्ट, क्या पास्ट इंडेफिनिट, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलते हैं, आप यहां पे ढूंढेंगे कि यहां पे देन के बाद क्या है? देन के बाद सब्जेक्ट है। क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या है बच्चे? वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। क्या है बच्चे? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया सर कि ये वाला तीसरा आपका कंसेप्ट नहीं लगेगा। तीसरा कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां भी प्रेजेंट है, वहां भी प्रेजेंट है। एक गया हवा में, एक गया हवा में, 2 नंबर आपके पास है। दूसरा या पहला, देखते हैं। नो सूनर द टीचर एंटर द कैच, यहां पे आपके पास पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं, यहां पे आपके पास मेन वर्ब क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सर ये भी गया हवा में, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा कंसेप्ट? नो सूनर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। और आपको पता है बच्चे, जब भी अगर आप नो सूनर के बाद कोई भी आपके पास टेंस लगेगा, वो किस फॉर्म में लगेगा? इन्वर्जन फॉर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट से पहले क्या आता है? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब संजू क्या आएगी? संजू सर डिड। क्या आएगी? डिड। इतना सा काम करना था, 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। क्लियर है ना? ए ऑप्शन में आपके पास थोड़ी सी खराबी थी और यही हमने क्या कर लिया बेटा? पा लिया। क्लियर? देखना है कि डू, डज और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चे? फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज डू, डज और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बाय। अब बेटा आपके पास में एक उम्मीद है आपसे, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे यही एक उम्मीद है कि अगर आप ये चाहते हो कि मेरा सेशन इसी तरह बेहतरीन तरीके से आपके सामने आता रहे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़रूर करें। ठीक है? सोच बदलोगे, सवालों की तस्वीर बदल दूंगा और मेरे साथ अगर दिन रात मेहनत करोगे तो तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। आई प्रॉमिस। संजू सर आपसे यही उम्मीद करता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए टाटा, बाय बाय।